लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी। The stage is set for Asia's biggest aerospace exhibition, Aero India 2025, that begins on Monday. For the 4 days, the Indian city of Bengaluru will host a spectacular display of cutting-edge technology, aerobatic performances and defense innovations. इंडिया जो है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे। जो एयर शो है इंडिया का, ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो साबित हुआ है। Meanwhile, as India prepares to showcase its Sukhoi 57 at your Aero India 2025, this moment is a defining chapter in the nation's defense narrative. Sukhoi 57 के टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर का ऑफर दिया है, जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर रशिया ने भारत को दिया है। 2019 में भारत ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं। अमेरिकन की भी सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, सैंक्शंस भी हैं, ले भी नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जहां से भी मिलिट्री हार्डवेयर एक्वायर करता है, वो ये कह देता है कि पाकिस्तान को आपने नहीं बेचना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की 10 फरवरी से शुरुआत होने जा रही है। यह एयर शो बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 10 फरवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि वह बंगलुरु में एरो इंडिया के 15वें संस्करण के दौरान एरोस्पेस क्षेत्र के भविष्य को देखने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मंच है जो नए भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयोजन में 90 से अधिक देशों की भागीदारी को भारत की एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में बढ़ते वैश्विक विश्वास का प्रमाण बताया। इस एयर शो के दौरान कई आधुनिक लड़ाकू विमान और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगी। एरो इंडिया 2025 का खास आकर्षण होंगे वह 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को और रूस ने अपने सुखोई Su-57 को बेंगलुरु के एयर शो में प्रदर्शन के लिए भेजा है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। भारत ने बीते दिनों फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण किया था। बीते साल सरकार ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारत में ही बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। देखिए अंबर जी, कल एक खबर आई थी कि सुखोई 57 बेंगलोर के एरो शो में वो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। उसके बाद ही जो रशियन कंपनी है रोसबॉर्न जो है, उन्होंने ऑफर दिया है भारत को कि हम ये एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर आपको कर देंगे। इसके अलावा भारत के अंदर प्रोडक्शन फैसिलिटी भी दे देंगे। इमीडिएटली आपको चाहिए तो हमारे पास प्लेन रेडी है, हम वो आपको इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए भेज भी सकते हैं। ठीक है, और आगे जाके इसमें लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स भी आप यूज कर सकते हो, और जिस तरह से भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो भी इसमें चेंजेस चाहते हो, हम इसको करने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि भारत को अमेरिकन F-35 लेना चाहिए। उस समय तक, क्योंकि बहुत सारे दर्शक मेरे कमेंट्स को बहुत तवज्जो देते हैं और पकड़ लेते हैं, तो मैं उस समय तक मैंने F-35 इसके लिए बोला था क्योंकि सुखोई 57 का ऑफर कल आया था, और उसके अंदर मुझे लग रहा था कि अगर हमको F-35 और सुखोई 57 एज इट इज लेना है तो F-35 लेने में फायदा है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोलो तो ये प्रूवन कैपेसिटी है। ठीक है, जब सुखोई 57 में आज हमारे को जो ऑफर मिला है वो हमें जो चाहिए वो मिला है। देखिए, आपको मालूम है कि सुखोई 30 का जो प्रोडक्शन लाइन है नासिक में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। भारत इस के एयरक्राफ्ट को अपग्रेड भी कर रहा है। भारत इसके एवियोनिक्स, इसके जो भी वेपन सिस्टम्स है सब जानता है, और उसी सीरीज में ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। और इसके अंदर बहुत सारे, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है जो F-35 से बेहतर है, और इसका दाम F-35 से आधा है। ठीक है, अगर F-35 2200 करोड़ का पड़ेगा, ये 1100 या 1200 करोड़ का ही पड़ेगा। देखिए, मजे की बात क्या है, रशिया ने क्या बोला है, हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देंगे, को प्रोडक्शन फैसिलिटी भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन बैठा के देंगे, आप इसका चाहो तो फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो सब कुछ देने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एमका प्रोग्राम है उसके डेवलपमेंट में भी, भारत के डेवलपमेंट में भी हमें सहायता करने को तैयार है।
कोई 57 का भी ट्रायल्स की बात हो रही थी, F-35 की बात करें, वो टेस्टेड है अभी। अगर इस लेवल पे बात करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट इफेक्टिव तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? देखिए F-35 अगर आप लोगे, आज अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, वो बहुत ही बढ़िया है, प्रो इंडिया है एंड एंटी चाइना है। और मैंने F-35 उसी के दौरान बोला था, क्योंकि कोई आई वाज नॉट गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ क्लियर डायरेक्शन कि जाएं कैसे, ठीक है। और अब आपने देखा है कि हमारा एमका प्रोजेक्ट में हमारा पहला प्लेन आएगा 2035 में, ओके। और ये जो सुखोई 57 है, उसके जो उसका जो प्रोडक्शन है अभी तक मेरे ख्याल से 50 से 60 एयरक्राफ्ट ही बनाए गए हैं, जबकि F-35 को 15 कंट्रीज यूज कर रहे हैं। 1000 प्लस एयरक्राफ्ट इन्होंने बना दिया है। और जो लॉकहीड मार्टिन है वो एक साल में 150 प्लेन तक बना सकती है, ठीक है। आपको अगर मालूम होगा, चीन के पास J-20 और J-35 है, जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। आज उनके पास उनकी फ्लीट में 300 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं J-20 और J-35 के। पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स चाइना में जाके ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान J-35 चाइना से ले रहा है। पाकिस्तान टर्की के साथ उसका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए वो एक प्रोडक्शन असेंबली लाइन पाकिस्तान में बैठा रहा है। 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स अभी टर्की में वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमसे आगे जा चुका है। इमीडिएट डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने बोला, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए आप ये 2 स्क्वाड्रन ले लीजिए। अब मेरा ये मानना है कि अगर हमको रशिया बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ आपको मैं ये देता हूं, तो एक बहुत ही अच्छी डील है। अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है, अमेरिका आपको देगा सब कुछ, वो बोलेगा कि आपका जो आपके बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, जो भी मतलब रडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आपको उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तरह से, और एक तरह से एक और एक चीज होगा, जब इंडिया ये लेगा F-35, उसके हिडन कॉस्ट भी रहते ही है, ठीक है। और आपको मालूम है लॉकहीड मार्टिन भारत की रिक्वायरमेंट के लिए कोई यहाँ पे प्लांट डालने वाला नहीं है। और हमने देख लिया है कि GE के इंजन अभी तक आए नहीं है, मार्च 2025 से आएंगे F-404 इंजन। और F-414 इंजन में आपने देखा है अमेरिका ने क्या किया। हमारा जो $1 बिलियन का डील था, जिसमें हमने 99 इंजन हमने करार किया था, उसका बोल रहा है कि उसके लिए आपको $500 मिलियन और देना चाहिए। उन्होंने सीधा बोल दिया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, यही चीज है, ठीक है। अमेरिका की हीजेमनी है, अमेरिकन यूनिलैटरलिज्म है, ये उनकी चलती रहेगी। तो देखिए एक एक्सेलेंट ट्रेड ऑफ है। अगर हमको रशिया टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ देता है, इससे बेहतर कोई डील नहीं है। मैं एक चीज तो बोल सकता हूं कि रशिया का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो बढ़िया रहेगा F-35 से और J-20 से के, क्योंकि चाइनीज के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो वर्ल्ड क्लास नहीं होते, वो रिवर्स इंजीनियरिंग किया हुआ है, उनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। पर रशिया इस, आपको मालूम है सुखोई 57 इज टेस्टेड इन द वॉर जोन ऑल्सो। यूक्रेन युद्ध में कोई भी अमेरिकन जो अमेरिकन का डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम, दे वर नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। और कॉस्ट वाइज भी हमको फायदेमंद पड़ेगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वो कैपेसिटी भी है, नासिक में उन्होंने ऑलरेडी, उनके पास कैपेसिटी है सुखोई 30 की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए। तो उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स है वो इसके अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। और आपने ये भी देखा है कि अभी हम सुखोई को सुपर सुखोई कर रहे हैं, सुखोई 30 को। तो इसके अंदर जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, देखिए मैं मानता हूं इसके सुखोई 57 में एक ही प्रॉब्लम है, इनका इंजन जो AL-51 इंजन है, ये थोड़ा सा वीक है कंपैरेटिवली टू द अमेरिकन इंजन। बट अगर भारत के अंदर प्रोडक्शन लाइन चालू होती है, तो कहीं ना कहीं एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स में वी कैन गो फॉर इट, और आगे जाके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गई। हमने देखा ही है कि हमने GTRE का जो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट का 130 KN का ट्विन इंजन का हमने टेस्टिंग फैसिलिटी भी लगा के रखा है। और इस हिसाब से, मेरे हिसाब से आज की डेट में ये सबसे बढ़िया डील है, ये हमें ले लेना चाहिए।